सूचित कर दिया था तो हमारे बच्चों का एडमिशन क्यों किया? बिल्कुल। तो एडमिशन कर दिया बीच में। अब ये बात बताओ, वैसे तो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हमारी क्या नन्ही कलिया सेफ रह पाई? उनको कुछ भगवान ऐसा ना करे, अनहोनी हो गई तो इसके जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल। अब ये स्कूल 42 साल उम्र तो मेरी हो, मैं भी इस स्कूल से पास आउट हूँ। 8वीं क्लास मैंने भी यहाँ से पास की है और यहाँ बच्चों की संख्या खूब थी, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई प्राइवेटेशन भी बहुत ज्यादा हो गया शिक्षा का। अब सबके पास थोड़े पैसे की भी गुंजाइश हो गई, लोग प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। लेकिन बात सरकार की ये गलत है ना भाई, सेशन स्टार्ट हुआ उस टाइम एडमिशन नहीं लेने थे। अब ये स्कूल टूट गया, आगे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, बच्चों को कहाँ भेजेंगे? अब धोकिया यहाँ से है, वहाँ 2-3 रोज पहले भी हमारे बच्चे गए हैं, वहाँ बच्चे टीचरों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, धोकिया से 2 बच्चे आ रहे हैं। ऐसे माहौल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे वहाँ, बताओ? वहाँ बनी पड़ती है, नहर पड़ती है, जोड़ भी पड़ता है, छोटे बच्चे हैं ये जा नहीं सकते। और वहाँ एक दिन गए थे स्कूल में, वहाँ जाकर लड़ाई हो गई तो बालक इससे अगले दिन गए। इस हमारी हम कार्यालय में गए थे, शिक्षक से बतलाए थे, वहाँ भी बात हुई थी हमारी। क्या कहा उन्होंने कहा अब कुछ इन्होंने जाना, 1 साल से कहाँ गए थे। फिर इस हमारी मको जी हमने ये पोर्टल खोल दो, हम बच्चे भी लेकर आएंगे, गांव से भी रिक्वेस्ट करेंगे और क्या अपनी सहमति करवाएंगे। और सर हमारे रिश्तेदार हमारे बच्चों का सवाल नहीं है, सवाल तो ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं ये भी जो स्कूल में आ रहे हैं, हम तो फिर भी जैसे वो करके अपने बच्चों को वो कर देंगे। अब इनका भविष्य, ये पहले इनके पेरेंट्स भी मजदूरी करते और ये बच्चे ने सोचा था भाई पेरेंट्स सोचते हैं कि पढ़ लिख के बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो अब ये स्कूल में फिर बंद कर दिया गया। अब उनका तो भविष्य खराब ही हो गया। कि जो कुछ टीचर थे उन्होंने स्टार्टिंग से ही सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। वो बीच सेशन के मध्य स्कूल तोड़ने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। सिर्फ 12 बच्चे हैं, यहाँ 14 बच्चे हैं, फिर भी यहाँ से उठा के वहाँ ले जाया जा रहा है, जबकि ये ऑन रोड है, गांव ऑन रोड है, वो अप्रोच रोड है। तो अप्रोच रोड पे और 8वीं तक के बच्चे छोटे बच्चे होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं रेवाड़ी जिले के बिहारीपुर गांव के अंदर और यहाँ पे इन बच्चों के साथ जो इस सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उनके साथ और पूरे गांव के साथ एक ज्यादती हुई है। मिड सेशन के अंदर जो स्कूल है मिडिल तक का वो बंद कर दिया गया है, या दूसरे शब्दों में या फिर अगर सरकार के शब्दों में कहें तो उसको शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ से। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस गांव के जो बच्चे हैं वो आखिर अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे इस मिड सेशन के अंदर। और इसी को लेकर के जो पूरे गांव के लोग हैं, चाहे महिलाओं की बात कर ले और चाहे इधर जितने भी जेंट्स खड़े हुए हैं इनकी बात कर लेंगे, इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पे मौजूद है। और इनके बीच में सरपंच हैं वो भी मौजूद हैं, यहाँ के आसपास के एरिया से जिला पार्षद जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन सभी से हम लोग बात करेंगे और जो मुद्दा है आखिर वो क्या है और क्या इनको पहले इस चीज के बारे में कोई खबर थी नहीं थी, इस बारे में भी चलिए हम बात कर लेते हैं। सब आप बताएं, इसी गांव के होंगे, नाम बताएं आपका। राम कुमार जी, आप ये बताएं कि हुआ क्या है, क्या आप लोगों को बताया गया, नहीं बताया गया, क्या कुछ है पूरा मामला? ये ऐसा हुआ है कि सर वो हेडमास्टर के पास रिपोर्ट आई है कि भाई आपका स्कूल बंद हो जाएगा अगर बच्चे नहीं हुए तो। इन्होंने ना गांव वालों को बताया ना और किसी को बताया, जबकि 26 जनवरी को भी 15 अगस्त को भी गांव के लोग आते हैं फंक्शन में, लेकिन इन्होंने किसी के सामने अच्छा, इनके पास जो हेडमास्टर वगैरह जो भी यहाँ पे रहे होंगे उनके पास तो रिपोर्ट तो पहले आई होगी काफी पहले। पिछले साल ही आ गई उनके पास तो। और पिछले साल से अब तक उन्होंने कुछ बताया नहीं बताया। जी सब आप बताएं, माहौल क्या है आप लोगों के गांव का, माहौल क्या है, अब क्या करेंगे आप लोग? हम तो यह चाहते हैं कि इन बच्चों का जो बीच में सेक्शन टूटा गया है इसको पूरा किया जाए इसी साल, और अगले साल अगर हमारे स्कूल में बच्चे पूरे नहीं हैं तो उसके बाद हम आगे उसके बारे में सोचेंगे जी। और स्कूल को चालू रखना चाहिए, गांव की यही राय है। तो गांव के सरपंच है वो हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताएं, पिछले 1 साल से आप लोग बता रहे हैं कि उनके पास में इंफॉर्मेशन थी या स्कूल के पास में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आपको सरपंच होते हुए या फिर ग्राम पंचायत को या गांव को कुछ भी नहीं बताया गया अभी तक? नमस्कार अमन भाई जी। ये स्कूल 2022 में अगस्त में इसके नोटिस आए थे स्कूल प्रशासन के पास कि भाई स्कूल को ढोकिया स्कूल में मर्ज कर दिया है। 10 स्कूलों की आई थी इस क्षेत्र के। तो उस समय
इनको पता लग गया था इस बात का कि भाई स्कूल में बच्चों की संख्या कम है, तो इन्होंने ना तो हमारे को एग्जैक्ट आंकड़ा बताया। 26 जनवरी को मैं स्कूल में आया हूँ यहाँ, गांव की महिलाएं भी थी, गांव के और भी प्रबुद्ध आदमी थे, यहाँ हमने स्पीच भी दिया है, पार्टिसिपेट भी किया है आके, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि बच्चों की संख्या बढ़ाओ, लेकिन हमारे को कोई एग्जिट आंकड़ा नहीं बताया गया। अगर भाई बच्चे इसमें 6 कम है तो आप बच्चों के एडमिशन कराओ। अब ये स्कूल बिल्कुल टूट गया, ढोकिया गांव के स्कूल में मर्ज कर दिया गया। इसको मर्ज करने के बाद हमारे को पता लगा कि भाई स्कूल टूट गया, स्कूल में बच्चों की संख्या 6 बच्चों की संख्या कम थी। 6 बच्चे भाई हम कहीं से भी कोशिश करते, हाथ पांव जोड़ते, लोगों से गांव में जाते, कह सुन के किसी का भी एडमिशन करवाते। और सेशन स्टार्ट हुआ अप्रैल में, एडमिशन सेशन शुरू होता है हर स्कूल का, हर एजुकेशन डिपार्टमेंट का। उस समय भी मास्टरों ने ये नहीं कहा, टीचर्स ने गांव में आना था, ग्राम पंचायत को इससे अवगत कराना था कि जी आपका स्कूल टूट जाएगा, ऑर्डर हो रहे हैं, इसको आप बच्चों की संख्या इसमें बढ़ाओ। तो इन्होंने ये तो कहा नहीं, ये बार बार ये इन्होंने जरूर कहा है कि बच्चों की संख्या बढ़ाओ, जी बच्चों की संख्या बढ़ाओ। अब ऐसे तो कोई क्या करेगा, फंसी का काम है भाई, स्कूल टूट रहा है, गांव की बदनामी हो रही है, किसी ने इस गेट का निर्माण भी कराया है, इतना बड़ा भव्य स्कूल बना रखा है, बढ़िया लान है, इतने कमरे हैं, इनका कराया है काम, तो उन लोगों के ऊपर ये महसूस होता है ना भाई हमने ये काम करा और स्कूल तो टूट ही गया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से, ये मेरी गुहार है हाथ जोड़ के, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी से, अब भाई स्कूल को मिड सेशन में ना तोड़े, ये सेशन इन बच्चों का पूरा कराया जाए, हमारे को टाइम दिया जाए, हम 6 बच्चों का एडमिशन अब करा देंगे, MIS पोर्टल खोला जाए, हमारे बच्चों की SLC हम कहीं से लाए कटवा के, हम 6 बच्चों की संख्या पूरी करेंगे स्कूल में, और इसका सेशन पूरा कराया जाए, और भविष्य में हमारे को टाइम दिया जाए, हम नया सेशन शुरू होगा अप्रैल 2024 में, उस सेशन में बच्चों की संख्या भी बढ़ाएंगे। यही मेरी हाथ जोड़ के हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी से, ये ग्राम पंचायत बिहारीपुर की तरफ से और गांव से आए हुए सभी लोगों की, माता बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, बुजुर्ग आदमियों की तरफ से ये विनती है भाई इसका सेशन पूरा करा जाए स्कूल को, और आगे अगर डीमर्ज, इसको अभी डीमर्ज कराया जाए, आगे अगर इसमें संख्या नहीं होती है तो इसको कहीं भी मर्ज कर दे। बिल्कुल। लेकिन इस बात को लेकर के एक बात और भी है कि आपके गांव की जो आसपास के गांव हैं उनके अंदर बेइज्जती तो होती है कि स्कूल बंद हो गया, जो कि शिक्षा का यहाँ पे स्थान माना जाता है। गांव के अंदर जब स्कूल खोले गए हों तो इसी विषय को लेकर खोले गए, गांव में बच्चे शिक्षित हों, और जब शिक्षा का विद्यालय जो है यही बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? साहब ये स्कूल 42 साल उम्र तो मेरी हो गई, मैं भी इस स्कूल से पास आउट हूँ, 8वीं क्लास मैंने भी यहाँ से पास की है, और यहाँ बच्चों की संख्या खूब थी, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई प्राइवेटेशन भी बहुत ज्यादा हो गया शिक्षा का, अब सबके पास थोड़े पैसे की भी गुंजाइश हो गई, लोग प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। लेकिन बात सरकार की ये गलत है ना भाई, सेशन स्टार्ट हुआ उस टाइम एडमिशन नहीं लेने थे, अब ये स्कूल टूट गया, आगे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, बच्चों को कहाँ भेजेंगे। अब ढोकिया यहाँ से है, वहाँ 2-3 रोज पहले भी हमारे बच्चे गए हैं, वहाँ बच्चे टीचरों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, ढोकिया से जो बच्चे आ रहे हैं, ऐसे माहौल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे वहाँ, बताओ आप। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ भाई इसको, इस सेशन को पूरा करा जाए, हमारे को टाइम दिया जाए नए सेशन के लिए, हम बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे, अगर हमारे से नहीं बढ़ेगी तो सरकार इसको मर्ज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। बहुत बड़ी बात है। सर आप बताएं, पूरा का पूरा जो मामला वो आपके संज्ञान में है और गांव के जो हालात है वो भी संज्ञान में। नमस्कार अमित जी, पहले तो आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये एक छोटे से बुलावे पर आप ये जो हमारे समाज के लिए, हित के लिए कार्य कर रहे हो। मेरे को कल सूचना मिली थी शाम को कि ऐसे ऐसे अपना ये स्कूल टूट गया। वैसे बीच में कैसे टूट गया, या तो पहले बताना था एडमिशन के टाइम पे, तो इसीलिए पूरा गांव ये समाज इकट्ठा हुआ है। समस्या यही आती है कि पहले बताना चाहिए इनको, या भाई कोई परेशानी थी तो सरपंच साहब से अभी जैसे बता दिया सरपंच साहब ने भी, और गांव ने भी बताया है कि पहले भाई 26 जनवरी पे भी 15 अगस्त पे भी हम इकट्ठे हुए थे, तो पहले बताना था कि समस्या के है बच्चे कम है, जो सरकार की जो गाइडलाइन है उनके हिसाब से बच्चे कम है, ये पहले बताना था। अब बीच में जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे उसको कहीं दूर जगह दूसरी जगह भेजे स्कूल में, तो उनको पढ़ाई में भी समस्या है कि वो एकदम से सेट नहीं हो पाएंगे। तो
वहाँ परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा। आने जाने की भी दिक्कत ही रही। और अब एक जो तो जी बताएं। मौका मतलब कि देना चाहिए सरकार से, हम तो यही कहेंगे कि एक तो शिक्षा है जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। आपको भी पता है कि छोटे बच्चे हैं वो नन्हे भविष्य हमारे पढ़ लिख के कामयाब होंगे, और जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जो माँ बाप हैं जी उनके लिए सरकार ने पहले भी, हम भी +2 तक मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, तो अच्छी शिक्षा मिलती है। लेकिन एक समस्या मेन चीज़ आती है कि हमारे ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। प्रॉब्लम ये आई कि जो कुछ टीचर थे उन्होंने स्टार्टिंग से ही सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए वो, और प्राइवेट स्कूल धीरे धीरे अपना कब्जा बना पाए। उनको अच्छी देने लगे तो कोई ना चाहेगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर भी मैं किसी से उधार लेके या कैसे भी अपने बच्चे को कामयाब करने की मैं सोचूंगा। प्रेस्टीज इश्यू हो गया बाद में। हाँ। तो उसी वजह से ये समस्या बनी है। तो गवर्नमेंट को भी ये थोड़ा सा करना चाहिए। मेरी तो एक निजी राय है, बाकी ऐसा तो सरकार का काम है कि भाई जो भी टीचर हैं, जो गवर्नमेंट के जो टीचर है जो पढ़ा रही है, कम से कम उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, और ये अपने सभी माँ बाप को वो अपने जो उनके पास बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाए कि आपका बच्चा है मेरे पास, आप भेजो। मैं विश्वास दिलाता हूँ प्राइवेट स्कूल से भी मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा। मेन चीज़ ये आती है, उस विश्वास के ऊपर भी तो ये आगे चलेगा। अब बात करें तो प्राइवेट स्कूल की जैसे कर रहे हैं कि वो भी घर घर जाके अपने उसके व्यवहार के ऊपर ही तो बच्चे लाते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि कुछ ना कुछ जो हेडमास्टर साहब है, जो स्टाफ है, मैं तो उनकी भी कहूँगा कि भाई उनको भी अपना प्रयास करना चाहिए था। जी तो गांव समाज जो है वो मिल करके क्या करेगा अब मिलकर यही करेगा कि भाई ये तो पूरे गांव का जो भी डिसीजन होगा वो हमारा, हम तो हैं ही साथ। बच्चों का भविष्य की बात है। अब ऐसे तो स्कूल बनता नहीं है, अब ये टूट जाएगा तो फिर क्या करेंगे। अब जहाँ तक कोशिश होगी वो करेंगे, जहाँ भी आके कहना पड़ेगा। सब आप एक बार आगे आए, आपकी भी शायद हो सकता है स्कूल से कुछ ना कुछ यादें जरूर जुड़ी होंगी। हाँ जी, हम भी यहाँ पर स्कूल में पढ़े हुए हैं। यहाँ से पढ़ के बेरली गए थे जी। और जी और अब आपकी आंखों के सामने स्कूल टूट रहे हैं। हाँ जी, हमारे सामने टूट रहा है स्कूल। ये तो गांव की इज्जत का सवाल है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए सरकार को। और रही बात है आगे की, या तो सरकार ने मान लेना चाहिए, नहीं मानेगी तो धरना प्रदर्शन और स्कूल के गेट के ताला भी लगाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए शिक्षा की तरफ। सरकार अपग्रेड तो नहीं कर सकती, डाउन करने की भी उसके सोच नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अपग्रेड करो, अच्छा स्टाफ दो। अगर अच्छा स्टाफ होगा, अच्छी शिक्षा होगी तो प्राइवेट स्कूलों में जाना कोई आवश्यक जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ सरकार इस स्कूल की तरफ, इस स्कूल की नहीं, हर स्कूल की तरफ ध्यान दिया जाए और अच्छे टीचर, अच्छी व्यवस्था की जाए। और बीच सेशन के मध्य स्कूल तोड़ने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप लोग अब करेंगे क्या? अब हम ये करेंगे कि आपको यहाँ डीओ साहब तो बुलाना ही पड़ेगा। डीओ साहब हमारे गांव से गए थे, उन्होंने बाहर कर दिया। डीओ साहब जाते, मतलब आप लोग मिले थे जाकर? हाँ जी, मिले थे। क्या तो कहना था उनका? वो जैसे वहाँ ढोकिया में जांट है तो वो जांट के प्रति वहाँ अपनी झुकाव दिखा रहा है जी। तो वहाँ सिर्फ 12 बच्चे हैं, यहाँ 14 बच्चे हैं, फिर भी यहाँ से उठा के वहाँ ले जाया जा रहा है। जबकि ये ऑन रोड है, गांव ऑन रोड है, वो अप्रोच रोड है। तो अप्रोच रोड पे और 8वीं तक के बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां भी होती है, बाहर गांव में नहीं भेजा जा सकता। और बीच में बड़ी भी पड़ती है तो बाहर नहीं भेजा जा सकता। तो धरना प्रदर्शन हमारा जब तक चालू रहेगा, जब तक हमारा स्कूल बाल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और उन्हीं में से जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनको भी आप देख सकते हैं। एक शख्स इधर एक और मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, बताएं। पहले तो आपका स्टेट न्यूज़ वालों का धन्यवाद जो यहाँ पर आए बुलावे पर। मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हूँ, रिटायर्ड पर्सन हूँ जी। तो एक तरफ तो आरटी राइट टू एजुकेशन नियम बनाया सरकार ने कि भी सभी को शिक्षा का अधिकार कानून, और दूसरी तरफ यहाँ से स्कूल उठाया जा रहा है। तो बाकी बातें तो सरपंच साहब ने और सभी ग्रामीणों ने बता दी। मेन अब मुद्दा ये है कि MIS पोर्टल खोला जाए। गांव समाज है, आश्वासन दे रहा है कि भाई पोर्टल खुलते ही जो कमी है वो पूरी कर दी जाएगी, चाहे वो 6 बच्चों की है चाहे 10 बच्चों की। सबसे अहम बात ये है, जबकि मैंने DO और DWO और लक्ष्मण सिंह विधायक से बात की थी
अभी पीछे भोटवा स्कूल में आए थे क्या कहना था उन लोगों तो DW ने बोले जी अब कुछ नहीं हो सकता, 1 साल से आपका गांव कहाँ से हो रहा था, 1 साल से वो स्टाफ कहाँ से हो रहा था जी अब तो पानी सिर से उतर चुका जी। है, आप डायरेक्टर के पास जाओगे तभी कोर्ट में चलेगा। बिल्कुल। और विधायक जी बोले जी अगली बार संख्या बढ़ा दोगे तो वापस ले आएंगे। अच्छा, मैं एक आपसे जो मेन सवाल है वो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े रहे हैं, अभी आपने बताया आखिर क्या कारण है कि स्कूल टूटते जा रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं सरकारी? ये तो जी प्राइवेटाइजेशन, यहाँ गांव में 2 प्राइवेट स्कूल हैं, ये भी एक कारण है। दूसरा हो सकता है कोई यहाँ स्टाफ की भी कमी होती है। स्टाफ की तो इतनी तो कमी नहीं है, पहले तो पूरा ही था स्टाफ की कमी है। लेकिन तो फिर क्या गांव की कमी है, बच्चे क्यों नहीं भेज रहे? गाँव की कमी है, बच्चे अब गांव की भी कमी नहीं कहेंगे, ये तो जी हर जगह थोड़ी भेड़चाल हो रही है, प्रेस्टेज इशू बन रहा है कि फलाने का प्राइवेट में जाता तो मैं भी अपने को प्राइवेट में भेजूं, ये एक ढर्रा से चल गया। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं, एजुकेशन के लिहाज से स्टाफ पूरा है, जो सब्जेक्ट के कितने सभी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो महिलाएं, आप लोगों में से कौन बोलना चाहेगा, एक बार बताएं। सरपंच साहब आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, बताने के लिए तो हमारे सभी बाबूजियों ने जो भी कमी थी वो बताई दी कि ये कमी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल में ये बोल रहे हैं कि एडमिशन अगस्त 2022 अगस्त से रोक दिया गया था, तो बच्चों का एडमिशन क्यों किया अप्रैल में? और फिर अच्छा, एडमिशन रोकने के बाद भी इन सभी का एडमिशन यहाँ पे हुआ है? हाँ जी, और फिर सर टीचर को बोलते हैं कि जैसे टीचर बोल रहे थे कि हमने आपको सूचित कर दिया था, तो हमें सूचित कर दिया था, तो हमारे बच्चों का एडमिशन क्यों किया? बिल्कुल। तो एडमिशन कर दिया बीच में। अब ये बात बताओ, वैसे तो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हमारी क्या नन्ही कलिया सेफ रह पाएगी? उनको कुछ भगवान ऐसा ना करे, अनहोनी हो गई तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात। सर यही है, हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखो एक बार मौका देना चाहिए सरकार से, हमारी यही अपील है, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं। मेरे बच्चे स्कूल आते हैं और क्या ना यहाँ से ढोकी हम शिफ्ट कर दिया, तो बड़ी पड़ती है, नहर पड़ती है, जोड़ भी पड़ता है, छोटे बच्चे हैं ये जा नहीं सकते। और वहाँ एक दिन गए थे स्कूल में, वहाँ जाकर लड़ाई हो गई तो बालक इससे अगले दिन गए। इस मारी हम कार्यालय में गए थे, शिक्षक से बतलाए थे, तो वहाँ भी बात हुई थी हमारी। क्या कहा उन्होंने कहा अब कुछ इन्होंने जाना, 1 साल से कहाँ गए थे। फिर इस मारी मको जी हमने ये पोर्टल खोल दो, हम बच्चे भी लेकर आएंगे, गांव से भी रिक्वेस्ट करेंगे और क्या अपनी सहमति करवाएंगे। और सर हमारे रिश्तेदार बच्चों का सवाल नहीं है, सवाल तो ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, ये भी जो स्कूल में आ रहे हैं, हम तो फिर भी जैसे वो करके अपने बच्चों को वो कर देंगे। अब इनका भविष्य, ये पहले इनके पेरेंट्स भी मजदूरी करते और ये बच्चे ने सोचा था भाई, पेरेंट्स सोचते हैं कि पढ़ लिख के बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो अब ये स्कूल में फिर बंद कर दिया गया। अब उनका तो भविष्य खराब ही हो गया। एक भविष्य ये हो जी हमारा, अब हमारे बालक का 6 महीना के लिए स्कूल खोला जाए, इसमें बालक कहाँ जाए? हम नहीं धोखे नहीं भेजेंगे, मतलब और कहीं भेज सकते हो पर धोखे नहीं भेजेंगे। और क्या नाम से हम अपना स्कूल को मतलब खोलना चाहते हैं, नहीं खोले गए तो चाहे 20 दिन लग जाओ, चाहे 30 दिन लग जाओ, हम यहीं बैठे रहेंगे, पूरा गांव साथ से। अब और इसको बताओ। बिल्कुल पूरे तरीके से जो मामला है वो आपके सामने है और साफ भी है। यहाँ पे जो गलती है वो अब किसकी है ये डिसाइड करना सरकार का और आप लोगों का काम है, क्योंकि जो गांव है वो बता रहा है कि अभी तक भी जो टीचर्स हैं उन्होंने इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी। बाकायदा ये लोग 15 अगस्त को, 26 जनवरी को यहाँ पे आते भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इस गांव के लोगों को, सरपंच को या किसी को भी इस बारे में नहीं बताया गया कि ये स्कूल अब बंद होने वाला है और मिडिल क्लास यहाँ पे नहीं लग पाएंगी, यहाँ से स्कूल को शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी कोई भी बात इन लोगों को नहीं बताएगी और महज 6 बच्चों की वजह से इस स्कूल को अब बंद कर दिया गया है। और उसी के लिए अब गांव के जो बुजुर्ग हैं, मौजूद आदमी हैं, या फिर कहें कि आसपास के इलाके के मौजूद आदमी हैं और जो गांव के सरपंच हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इधर जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, और जो बच्चे इस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं। जो जहाँ पे दूसरे स्कूल के अंदर इनको शिफ्ट किया गया था, उस स्कूल के अंदर आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार ये बच्चे गए हैं। तो अब सरकार इस स्कूल के ऊपर क्या एक्शन लेती है, और ऐसे ही
जितने भी स्कूल हैं उनके बारे में सरकार की आखिर अब क्या सोच है, ये बड़ा मायने रखता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब शिक्षा का भी दायरा होगा और वो शिक्षा ऐसे ही खत्म होती रहेगी या फिर इनको सुधारने के लिए भी कुछ किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।